ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि केवल पूजा पाठ से ही नहीं बल्कि एक विशेष गुण से वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री रुद्र संहिता के 41वें अध्याय में छिपा है यह दिव्य रहस्य। तो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव का वह अमूल्य उपदेश। तो भगवान शिव का दिव्य उपदेश और माता पार्वती के प्रसन्न। तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तो चारों ओर देवता, ऋषि, मुनि और शिवगण उनके दिव्य दर्शन से आनंदित हो रहे थे। तो कैलाश का वातावरण ओम नमः शिवाय के पवित्र स्वर से गूंज रहा था। तो ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे महादेव, इस संसार में ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे अपनाकर एक साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, केवल बाहरी पूजा या फिर बड़े बड़े यज्ञ से ही मुझे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, सभी प्राणियों पर दया करता है, अपने मन को पवित्र रखता है और निष्काम भाव से मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो भगवान शिव ने आगे कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन, बल, सौंदर्य और पद सब नश्वर हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति ही मनुष्य के साथ अंत तक रहती है। तो जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, भूखे को भोजन देता है, दुखी का सहारा बनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर मेरी विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। कि फिर माता पार्वती ने पुनः पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति भूलवश पाप कर बैठता है तो क्या आप उसे भी आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यदि वह अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप करे, उन्हें दोहराने का संकल्प छोड़ दे और श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करे, तो मैं उसे अवश्य क्षमा करता हूँ। मैं अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करता। तो भगवान शिव ने यह भी बताया कि गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है। यदि परिवार में प्रेम, विश्वास, संयम, सेवा और धर्म का पालन किया जाए तो वही घर कैलाश के समान पवित्र बन जाता है। और पति पत्नी यदि एक दूसरे का सम्मान करें और ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाए तो उनका जो जीवन है सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इसलिए भगवान शिव के इन अमृत समान वचनों को सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और देवताओं और ऋषियों ने भी महादेव की महिमा का गुणगान किया। सभी ने यह अनुभव किया कि भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं बल्कि करुणा, क्षमा और कल्याण के सागर हैं। वे हर उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। इस अध्याय की शिक्षा हमें यह दिखाती है और समझाती है कि सच्ची शिव भक्ति का आधार सत्य, दया और विनम्रता है। अहंकार का त्याग करके ही
भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। निष्काम सेवा और परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। तो सच्चे पश्चाताप से भगवान शिव पापों को भी क्षमा कर देते हैं। धर्म युक्त गृहस्थ जीवन की भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। तो बोलिए हर हर महादेव। कल पे मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और